पार्टी की सरकार ने। लेकिन अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। अभी तो बरगी का पानी टनल के जरिए सतना जिले में जाए, नागौदरा गांव में जाए, उसका अभियान लगातार जारी है। टनल पे लगातार काम चल रहा है। अभी हाल में ही मैंने झिरनिया की लिफ्ट इरिगेशन की, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन की योजना को स्वीकृति दी है, जिससे 86 गांव के 39,520 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। देवास जिले के 5,146 करोड़ रुपए की लागत की हाट पीपलिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृत की है। सारे गांव पानी से भाभी जोड़ने का हमने काम किया है। हमने एक नहीं, ऐसी अनेकों सिंचाई योजना पे, जिसमें खंडवा लिफ्ट इरिगेशन की योजना भी है। कुछ गांव छूट रहे थे तो वो सारे गांव भी जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मैं मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां जहां पानी होगा मैं रोकूंगा और उसका मुंह किसान के खेतों की तरफ मोड़ के एक एक इंच जमीन में कैसे सिंचाई की व्यवस्था हो इसका प्रबंध करूंगा, इसका इंतजाम करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं बिना पानी के खेती नहीं होती। कितनी तकलीफ होती है सूखे खेत में बोनी करने के बाद। हम देखते हैं फसल कैसी आती है, और इसलिए सिंचाई की तड़फ है हमारे दिल में। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम सिंचाई का रकबा हम पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर बढ़ाएं। चेक डैम, स्टाप डैम, बोरी बंधान। कल मैं टीकमगढ़ निवाड़ी जिलों में था, चंदेलकालीन तालाब, उनको जोड़ने की योजना बन जाए। हरपुरा नहर की बात हो रही थी। अगर उसके माध्यम से तालाबों में पानी आ जाए तो तालाब जिंदा हो जाएंगे। जहां जैसे पानी की व्यवस्था हो सकती है वैसे पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये तब होता है जब दिल में तड़फ होती है किसान की जिंदगी बदलने की। मैं एक एक मिनट का इसमें उपयोग करूंगा और हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर जमीन में 2025 तक सिंचाई की व्यवस्था करना। 65 लाख हेक्टेयर जमीन में, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और इसीलिए तो अन्न के भंडार भर रहे हैं। एक जमाना था जब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, आपको पता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कपिलधारा के कुएं हमने खोदे। आदिवासी क्षेत्रों में झाबुआ, इलिराजपुर 3 लाख से ज्यादा कुआं खोदे। न केवल कुआं खोदे, उनका पानी किसान के खेतों में कैसे पहुंचे इसका इंतजाम किया। बिजली का संकट आज पूरी दुनिया में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोयला लगातार महंगा होता जा रहा है, बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। और बिजली की बढ़ती खपत के बावजूद, कोयला महंगा होने के बावजूद, हमने तय किया किसान को सस्ती बिजली हम देंगे। और इसलिए आज किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम बिजली के लिए दे रहे हैं। 21,000 करोड़। मेरे किसान भाइयों जरा ध्यान से सुनना, ये सस्ती बिजली जो हमें मिलती है, इसके लिए सरकार को अपने खजाने से 21,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों को कोयले के लिए और बाकी सब चीजों के लिए भुगतान करना पड़ता है, तब ये सस्ती बिजली आती है। लेकिन ये सस्ती बिजली जारी रहे, ये हमारी कोशिश, निरंतर हमारी कोशिश चलती रहेगी। एक जमाना था जब केवल 5,000 मेगावाट की उपलब्धता थी, आज 22,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार नए नए कनेक्शन होते जा रहे हैं तो बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। एक समय था जब हमने बिजली कंपनियों को जो अनुदान था, वो अनुदान नाम मात्र का हुआ करता था। अब 4 गुने से ज्यादा ये बढ़ा है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि कोयले का संकट अब पूरी दुनिया में आ रहा है। इसलिए हम नए तरीके से भी सोच रहे हैं कि कोयले से जितनी बिजली बने बनाएंगे हम, पानी से जितनी बने बनाएंगे। हालांकि इस बार इंदिरा सागर खाली रह गया, इसलिए पानी की बिजली कम बनेगी। मैं अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बढ़ती कीमतों और बढ़ती लागत के बावजूद भी मैं बिजली की कमी नहीं आने दूंगा। सिंचाई के लिए सरकार नहीं आने देगी। हम दिनों रात उसके लिए काम कर रहे हैं। बीच में हमारे कुछ मित्रों ने हल्ला मचा दिया, कोयला नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। हमने जैसे भी बन पड़ा प्रधानमंत्री से बात करके कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की। लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
एक तो कोयले से बिजली बनती है, फिर पानी से बिजली बनती है, लेकिन बिजली बनाने के स्रोत